Hello guys, today we will study issue and redemption of preference shares. So let's begin. जैसा कि आपको पता है, we are having two kinds of shares. First it is the equity shares and the second it is the preference shares. Preference shares are those shares which carry the preference over the equity shares. जिसको प्रेफरेंस दी जाए इक्विटी शेयर्स पर. सो while the first point it is जिस पर इनको प्रेफरेंस दी जाती है इन रेस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड. यानी कि जब हम डिविडेंड पे करते हैं तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स को पे करेंगे, उसके बाद हम इक्विटी शेयर्स को पे करेंगे. And as well as like when the company it is going to wound up, so सबसे पहले जो कैपिटल का रीपेमेंट होता है वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स का होता है और उसके बाद इक्विटी शेयर्स का होता है. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. वैसे तो प्रेफरेंस शेयर्स के कई टाइप्स है, बट इन द while talking on the basis of the redemption preference shares, they are having only two types. First it is the redeemable preference shares and the second it is the irredeemable preference shares. Redeemable preference shares, as the name is suggesting, these are those shares which are to be redeemed after fixed point of time. Irredeemable preference shares are which not to be redeemed during the lifetime of the company. And the Companies Act 2013, it prohibits the issue of irredeemable preference shares. Period of redemption cannot exceed 20 years. और इसके लिए एक्सेप्शन है कि जो आपका जो मतलब कि 20 ईयर्स में आपको रिडीम कर लेना चाहिए, राइट. सो द एक्सेप्शन इट इज़ दी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वो 20 ईयर्स से बियॉन्ड जा सकते हैं, पर 30 ईयर्स में उनको अपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर लेने होंगे. रिडम्पशन, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स रीपेमेंट ऑफ मनी. कंडीशंस क्या है? सबसे फर्स्ट कंडीशन यही है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है दे मस्ट बी फुली पेड अप. अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड अप नहीं है तो तुम उसको पहले फुली पेड अप बनाओगे, कॉल कर फाइनल कॉल कर देना, हो जाएंगे फुली पेड अप. ऐसा हो सकता है कि तुम फाइनल कॉल करो और एक दो शेयर होल्डर तुम्हें पैसा ना दे. क्या करोगे? तुम उसको नोटिस दोगे कि तुम हमारे पैसे दो, नहीं दे रहा तो ठीक है, परफिट कर लो उनके शेयर्स को, री इशू कर दो. इन सब की जर्नल एंट्रीज तुमको आती होगी, बट रिवाइज कर लेते हैं. सो फर्स्ट इट इज़ फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. कॉल मनी रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. ऐसी फॉर फ्यूचर होगा शेयर्स का प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरियर्स. री इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. ट्रांसफ़र हो जाए कैपिटलिज्म में शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटलिज्म. ये सब बहुत सिंपल था, ये तो मैं पता था कि क्या करते हैं, मैंने तो सिर्फ रिवाइज करवाया है. सो द सेकेंड एंड द थर्ड कंडीशंस को हम साथ में पढ़ लेते हैं. सो द सेकेंड कंडीशन इट टॉक्स अबाउट द शेयर कैपिटल एंड द थर्ड कंडीशन इट टॉक्स अबाउट द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें तो जो शेयर कैपिटल है उसके लिए अगर आपको शेयर कैपिटल की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना है तो व्हाट यू विल बी डूइंग, या उसके लिए हमारे पास दो सोर्सेज है. आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, या तो डिविजिबल प्रॉफिट से कर लो या फिर आप एक फ्रेश इशू कर सकते हो, मतलब कि नए शेयर्स इशू कर दो. अमाउंट जो अगर आप अमाउंट
शेयर कैपिटल का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जो अमाउंट है शेयर कैपिटल का, अगर आप डिविजिबल प्रॉफिट से पैसा कमा रहे हैं तो उतना का उतना अमाउंट आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। एंड द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का सिर्फ एक ही यूज़ होता है कि वो बोनस शेयर्स को यूज़ करने में होता है। मतलब कि दोनों तरीके से शेयर्स इशू होंगे, या तो आप फ्रेश इशू कर लो, वरना अगर आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में उतना अमाउंट जाएगा, इनडायरेक्टली बात तो वही आएगी, बट आपको करना वो होगा जो आपको क्वेश्चन बताए, राइट। सो डिविजिबल प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट्स विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। उसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं: सरप्लस, P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व, रिजर्व फंड। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? इसका रीज़न ये है कि जब आप पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट पर सबसे पहला हक सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का बनता है। सबसे पहला हक, अगर डिबेंचर्स है, सिक्योर्ड है, हमें उसको पहले पेमेंट करना चाहिए। बट हम ऐसा नहीं कर रहे। बैंक लोन है, सिक्योर्ड है, अगर सिक्योर्ड है तो पहले उसकी पेमेंट होनी चाहिए। और इससे क्या होगा, ये सिचुएशन भी आ सकती है अगर हम ये काम ना करें और ऐसे ही रिडीम कर दें, आपको जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है ना, वो 2:1 से ऊपर जा सकता है अगर हम ये काम ना करें। सो दैट्स वाई वी डू दिस वर्क, कि हम मतलब कि अभी इक्विटी उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि रिजर्व में से रिजर्व में पैसा जाएगा तो भी उतना रहेगा, और शेयर्स के बदले हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो भी उतना रहेगा। सो इतना लॉट ऑफ डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में हमारे पास 2 सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट इट इज़ द डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड सेकेंड इट इज़ द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। इसमें हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को प्रायोरिटी देते हैं। वी गिव द प्रायोरिटी टू द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। वाई? क्योंकि उसके सिर्फ 5 यूजेस है, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना, बोनस शेयर्स इशू करना। सो जबकि डिविजिबल प्रॉफिट्स वो कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जबकि हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को हम कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई हम एक प्रायोरिटी दे रहे हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को। ऑलराइट, इसके बाद हम जर्नल एंट्रीज पर आ रहे हैं। ड्यू फॉर रिडम्पशन करेंगे सबसे पहले। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल कम हो रही है। प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा लॉस होता है। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। फॉर अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए मैंने आपको बता दिया, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को देंगे, डेबिट करेंगे। सरप्लस अकाउंट को देंगे, डेबिट करेंगे। ये दोनों डेबिट इसलिए हुए हैं क्योंकि ये कम हो रही है, और जब रिजर्व कम होती है हम उनको डेबिट करते हैं। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, मैंने आपको बताया था, अगर आप शेयर की नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू को, अगर आप उसे 2 तरीके होते हैं, या तो आप डिविजिबल प्रॉफिट्स यूज़ कर लो या फिर आप फ्रेश इशू यूज़ कर लो उसके इक्वल का अमाउंट। सो इसलिए मैंने इसमें सब लिख दिया। सरप्लस भी हो सकता है, रिजर्व भी हो सकता है, मतलब जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा 2 CRR हम ट्रांसफ़र कर देंगे। वो क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसे करेंगे। पेमेंट मेड, पेमेंट कर देंगे, फिर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसके बाद अब हम अगली वीडियो में इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट? ओके, फाइन।